हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और हमारी वीडियो देख रहे होंगे और अपने अपनी पढ़ाई का लुत्फ़ पूरा ले रहे होंगे। तो आप लोगों को हमने जहाँ तक कराया है आपको करा दिया है हमने। आयु संबंधी की कंप्लीट करा दी है। जो एक्सरसाइज आप आयु संबंधी कर सकते हैं और हमने आपको करा दिया है समय तथा कार्य। समय तथा कार्य की हमारी एक वीडियो हो चुकी है। समय तथा कार्य की हमारी एक वीडियो हो चुकी है, अगर आप लोगों ने देखी हो। तो आज हमारी सेकंड वीडियो है समय तथा कार्य की से रिलेटेड। जैसा कि हमने पहले भी आप लोगों को बताया है कि आप लोग जो हम वीडियो डाल रहे हैं या जो हम पढ़ा रहे हैं उससे आप किसी भी लेवल तक का एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। आपको बहुत बेनिफिट होगा और आप आसानी से क्वेश्चनों कर ले जाएंगे। ठीक है, वही हमारा तरीका इजी टू टफ की तरफ बढ़ते हैं। हमारी एक वीडियो डल चुकी है और सेकंड वीडियो आज की। तो सेकंड वीडियो का आज देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। जैसा कि हमारा क्वेश्चन है ए बी और सी। ए बी और सी अलग अलग, ए बी और सी अलग अलग एक काम को 15,20 और 15,20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। अब कह रहा ए शुरू से अंत तक कार्य करता है। ए शुरू से अंत तक कार्य करता है। और कह रहा है बी और सी वारी वारी से एक एक दिन कार्य करते हैं। एक दिन कार्य करते हैं दोस्तों। ठीक है, फिर आगे क्या बोला है, तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। ठीक है दोस्तों, कितने दिनों में समाप्त होगा हमें ये देखना है। तो जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि सबसे पहले हमें क्वेश्चन समझ आना चाहिए। अगर क्वेश्चन समझ नहीं आएगा तो फिर मामला बेकार है। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। वो करा ए, बी और सी अलग अलग एक काम को 15, 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, समाप्त कर सकते हैं। ए शुरू से अंत तक कार्य करता है। ठीक है, बहुत बढ़िया है। देखिए, एक ए है, एक बी है और एक सी है। ये 15, 20 और 30, जिसको ना पता हो जब कभी भी बोलेगा अलग अलग, अगर ए की वैल्यू 15 है, बी की वैल्यू 20 है और सी की वैल्यू 30 है। ठीक है दोस्तों, तो अब इन सब का एलसीएम क्या आएगा, तो 60 एलसीएम आएगा। मैंने आपको बताया था एलसीएम लेना। अगर आपने नहीं एलसीएम लेना नहीं आता हो आप पे, तो हमारी बेसिक वीडियो देखिए, मैंने आपसे पहले ही बोल रखा है। तो 15 चौका 60, 20 थी 60 और 30 दूनी 60। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, इनकी कार्य क्षमता। ठीक है, इफ़िशियंसी है। मैंने आपको बताया था कि जैसे कि देखो टोटल क्या है, ये 15 दिन में कर सकता है उस काम को, बी कर सकता है 20 दिन में और सी कर सकता है 30 दिन में। तो टोटल काम में कितना मान लिया, 60 मान लिया। ठीक है, तो 15 चौका 60, 20 थी 60 और 30 दूनी 60। अब आती है असली बात आगे चल के। वो कह रहा है ए शुरू से अंत तक कार्य करता है। मतलब ए ने काम शुरू किया, इन्होंने जो काम शुरू किया है, ए शुरू से अंत तक कार्य करता है। वो कह रहा है ए शुरू से अंत तक कार्य करता है, मतलब ए तो लगातार काम करता रहता है बेचारा। ठीक है, बी और सी वारी वारी से एक एक करके एक दिन कार्य करते हैं। मतलब देखो भाई, पहले दिन एक साथ कौन आया होगा, बी आया होगा। ठीक है, एक साथ कौन आया होगा, बी आया होगा। फिर ए तो कर ही रहा, फिर सी आया होगा, फिर एक साथ फिर बी आया होगा, फिर एक साथ फिर सी आया होगा। यही तो चल रहा होगा दोस्तों, क्योंकि उसने क्या बोला, वो कह रहा है कि दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए शुरू से अंत तक कार्य करता है, बी और सी वारी वारी से एक एक दिन कार्य करते हैं। तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा, तो पूरा काम देखना है दोस्तों। देखो अगर दोस्तों आपको दिख रहा हो तो आपको दिख रहा हो, देखो एक दिन तो हमारा ये हो गया, एक दिन हमारा ये हो गया, मतलब 2 दिन में ये इतना काम दोनों काम कर रहे हैं। ठीक है, देखो फिर दोबारा रिपीट हो गया, ए बी बी ए सी, फिर ए बी फिर ए सी, फिर आगे ए बी ए सी। इस तरह से तो होगा नहीं होगा दोस्तों।
और जब इस तरह से होगा तो ए बी और ए सी है, तो ए बी कितना काम कर रहा है देखते हैं फर्स्ट से। या ऐसे कह सकते हैं कि जो 2 दिन में भाई एक दिन ये हुआ एक दिन ये हुआ, 2 दिन में इन्होंने कितना काम करा है देख लेते हैं। ठीक है, 2 दिन में कितना काम करा है, देखो ए है और बी है, तो ए और बी 4 3 7, तो 7 काम तो इसने करा है। और ए और सी तो 4 और 2 6, तो 6 काम इसने करा है। तो कितना काम करा टोटल, 13 काम दोस्तों करा है नहीं करा है, समझ में आ रहा है। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि इन दोनों ने जो 2 दिन में काम करा है 13 काम करा है। ठीक है, तो इसी तरह से बारी बारी करते हैं। तो अगर हम रिपीट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब कहने का मतलब मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि हमें कराना है 60 काम। तो यहाँ कितना है, 13 काम है। तो 13 काम को हम 60 काम तो ले जा सकते हैं। किस तरह ले सकते हैं, देखो अगर मैं 13 में किसी गुणा करूँ, 13 3 39, 13 चौका 52, 13 5 65, ज़्यादा 13 चौका 52, तो 13 4 52 होते हैं। तो अगर मैं 4 की गुणा इसमें कर दूँ और 4 की गुणा इसमें कर दूँ, क्योंकि दोनों तरफ करनी पड़ेगी, तो 13 चौका 52 काम हो जाएगा। कितना काम हो जाएगा दोस्तों, 52 काम। समझ में आया नहीं आया, 52 काम हो गया। और ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 डे। मतलब कह सकते हैं कि 8 दिन में ये लोग कर लेंगे कितना काम, 52 काम। कितना काम कर लेंगे दोस्तों, 8 दिन में कितना काम कर लेंगे, 52 काम। समझ में तो आया ना, दोबारा देख लीजिए एक बार और, समझ में आना चाहिए अच्छे से। ठीक है, सवाल चाहे एक सीखो लेकिन आना चाहिए आप लोगों को। अगर ए, बी और सी अलग अलग काम को 15, 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, 15 20 दिन। ए शुरू से अंत तक कार्य करते हैं, शुरू से अंत तक कार्य कर रहा होगा। तो अगर बी और सी वारी वारी से एक दिन काम करते हैं, तो ए के साथ में पहले बी ने काम करा होगा, फिर वारी वारी से करा है ना, तो ए के साथ में सी ने करा होगा, फिर एक साथ में बी ने, फिर एक साथ सी ने, इस तरह से चल रहा होगा। तो अगर आप इस टर्म्स को देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक देखेंगे, तो क्या ये दोबारा रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, रिपीट हो रहा है। तो रिपीट होने का मतलब क्या, अगर हम इन दोनों दिनों की इफिशियंसी निकालने और इसी की मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि बात तो ऐसी चलती आ रही है, नहीं चलती आ रही है। ठीक है, तो जैसे कि तो आप देखते हैं एक दिन ए बी ने काम करा है, एक दिन ए सी ने काम करा है। तो ए और बी ने कितना काम करा है, तो 2 दिन है ना, तो 2 दिन में ए और बी ने, ये किसने करा दोस्तों, ये करा ए और बी ने। देखो ए ने करा 4 और बी ने करा 3, तो 4 और 3 7 हो गया। ए और सी ने कितना काम करा है, 4 और 2 6, तो ए और सी ने। ठीक है, तो ये इतना काम करा, तो 6 और 7 13 हो गया। 13 काम करा है कितने दिनों में, 2 दिनों में। तो 2 दिनों में कर सकते हैं 13 काम। तो इसी का मल्टीपल पहुंच लेता है, क्योंकि दोबारा रिपीट वही तो होगा। समझ में आया नहीं आया, तो दोबारा रिपीट वही होगा। तो अब हम इस काम को ले जाते हैं किस पर, 60 के पास ले जाते हैं। भाई 60 काम तो कराना है, टोटल काम कितना है हमारा, 60 है, 60 है। तो 13 चौका 52, 13 5 65, ज़्यादा हो जाएगा, तो 13 चौका 52। तो 4 गुणा इधर करें, 4 गुणा इधर करें, दिन में भी 4 दूनी 8। मतलब कह सकते हैं कि 8 दिन में काम करते हैं 52। कितना काम करते हैं दोस्तों, 52। तो 8 दिन तो हमारे आगे। तो अब आगे किसका काम होगा, आगे बचा काम कितना, बचा कार्य। अब टोटल काम था 60 में से 52 हो गया, बचा कितना, 8 काम बचा दोस्तों। अब जब 8 काम बचा, जब हमने इसका मल्टीपल लिया ए बी ए सी का, तो जब अगला नंबर किसका का, ए बी और ए सी का रहा होगा। ठीक है भाई, ये तो पूरा ले लिया। अब 8 काम भी तो कराना है हमको, तो 8 काम कार्य कितना है, बचा कार्य 60 में से 52 चले, कितना बचा, 8 काम बच गया। अब जब 8 काम जो बचा है, 8 काम करने के लिए कौन आएगा भाई, स्टार्टिंग से तो लेंगे, ए और बी आएगा। तो ए और बी का नंबर आया, तो ए और बी का लिए काम कितना है, 8 है, पर ए और बी काम कितना करते हैं, 4 और 3 7 काम करते हैं। तो ए और बी ने 7 काम किया होगा, मतलब एक दिन और काम किया होगा ए और बी ने। भाई एक दिन काम किया होगा, 1 डे। भाई 8 तो ये थे, एक डे और काम किया, तो 7 काम किया, तो काम कितना बचा, 1 काम बच गया। भाई 1 काम बच गया। एक काम जो बचा है वो कौन करेगा, ए और सी का नंबर आएगा। तो अब किसका नंबर आएगा, सेकंड डे। तो इससे बाद में 1 डे, इससे नेक्स्ट डे लेगा, नेक्स्ट डे कौन लेगा, नेक्स्ट 1 डे कौन लेगा, तो ए और सी लेगा। तो ए और सी कितना काम, 1 काम करने के लिए आएगा। तो ए और सी कितना काम करता है, 4 और 2 6, तो 1/6। तो कितना काम करता है, 1/6 दोस्तों। तो दिन कितने हो गए, 8 दिन तो यहाँ पे हो गए, और एक दिन यहाँ 8 और 1 9 दिन हो गए। तो 9 सही 1/6, तो कितना है दोस्तों, 9 सही 1/6 दिन। तो टोटल काम कितने दिन में होगा दोस्तों, 9 सही 1/6। ठीक है, आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, एलसीएम लेंगे ए और बी, तो हमने 2 की गुणा कर ली, कितनी बार गया, इतनी बार गया, 52 आ गया। बचा काम कितना, 60 में से 52 चले गए, 52 काम तो हो गया। तो 8 काम बचा, तो 8 काम करने के लिए कौन आएगा भाई ना, अगर नेक्स्ट नंबर किसका आएगा, जब हमने मल्टीपल तो इनके लिए है ना, तो स्टार्टिंग से होगा भाई, स्टार्टिंग से तो आएगा, क्योंकि हमने इन दोनों के काम के मल्टीपल तो लिए हैं।
तो अब ए आएगा, ए प्लस बी आएंगे, तो ए और बी कितने दिन में काम करेंगे, ए और बी कितना काम करते हैं, 7 काम करते हैं, तो 8 में 7 काम करें, एक काम बचा, एक काम करने के लिए कौन आएगा, ए और सी आएगा। तो ए और सी कितना काम करेंगे, 1/6, क्योंकि 6 इफिशियंसी है, एक काम करना तो 1/6 दिन में करेंगे, तो 1/6, तो 9 सही, क्योंकि 8 दिन यहाँ ले लिया, 1 दिन यहाँ ले लिया इसने, 8 और 1 9। तो नेक्स्ट डे आया, नेक्स्ट डे का कितना पार्ट लिया, 1/6 दे लिया है, तो 9 सही 1/6। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आप लोग इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा और किसी भी बुक के आप क्वेश्चंस बना सकते हैं इनसे, ठीक है। लेकिन आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप जब तक आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। इसीलिए मैं डेली बोलता हूँ, जब भी मैं वीडियो डालता हूँ, कि आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए, बी और सी अलग अलग एक काम को क्रमशः 10, 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ए शुरू से अंत तक कार्य करता है, अंत तक कार्य करता है। ए शुरू से अंत तक कार्य करता है प्रत्येक तीसरे दिन। क्या कह रहा है दोस्तों, प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी, प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी दोनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा, ठीक है दोस्तों, कितने दिनों में समाप्त होगा, ठीक है। किसी भी मेंस के लिए क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको आसानी से आ पाएंगे, ठीक है। तो देखिए वो क्या कह रहा है, ए और बी और सी हैं, तो ए बी और सी हैं, तो एक ए है, एक बी है और एक सी है, तो अलग अलग काम वो 10 दिन में, 20 दिन में और 30 दिन में कर रहे हैं दोस्तों। तो टोटल काम कितना 60 हो गया। एलसीएम ले लेते हैं, मैंने आपको बताया था। तो 10 छिक्का 60, 20 या 60, 30 दूनी 60। तो ये तो इनकी इफिशियंसी आ गई। क्या आ गई इनकी इफिशियंसी, कार्यक्षमता आ गई दोस्तों। जब कार्यक्षमता आ गई, अब देखो सवाल क्या कहता है, वो कह रहा है ए शुरू से अंत तक कार्य करता है। मतलब ए ने तो काम स्टार्ट किया है और वो बेचारा करता ही रहता है, ठीक है। तो ए ने काम शुरू किया, ए शुरू से अंत तक कार्य करता है प्रत्येक तीसरे दिन। देखो क्या बोला, प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी दोनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। प्रत्येक तीसरे दिन मतलब एक दिन, पहले दिन इसने करा, दूसरे दिन इसने करा और तीसरे दिन एक साथ में कौन आ गए, बी और सी भी आ गए, इन्होंने भी काम करा है। तो एक दिन ये हो गया, समझ में आया नहीं आया। दोबारा देख लीजिए, वो कह रहा है कि ए शुरू से अंत तक कार्य करता है, ए शुरू तो काम कर ही रहा है डेली। तो कह रहा है प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी दोनों एक साथ मिलकर, तो बी और सी प्रत्येक तीसरे दिन, तो ये आ गया। फिर किसका नंबर आया होगा, फिर ए का, फिर एक दिन करा होगा, फिर बेचारा एक दिन करेगा, फिर किसका नंबर आएगा, फिर बी और सी आ जाएंगे। तो ये ड्रामा चल रहा होगा आगे तक, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे तो क्या पूरा, तो पूरा काम कितने में समाप्त होगा, उसी की तरह क्वेश्चन है, ठीक है। सिर्फ उसमें क्या था, उसमें धर दूसरे दिन था, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें तीसरे दिन कह रहा है। आपको देखो सीरीज मिल रही होगी वही, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ 3 दिन में कुल काम कितना हो रहा है, 3 डेज लिख देता हूँ यहाँ पे। 3 डेज में कितना काम हो रहा है, देखो ए और ए यहाँ भी काम कर रहा है। पहले दोनों का देख लेते हैं। देखो ए ने जो 2 दिन काम किया है, तो ए ने 6 दूनी 12 काम किया होगा, प्लस अब देखो 6 तो ये काम कर ही रहा है, तो बी कर रहा है और सी भी का 6 और 3 9, 9 और 2 11, 9 और 2 11, कितना हो दोस्तों, 6 3 9 और 2 11, तो कितना हो गया 3 और 3 33 काम हो गया। कितना काम हो गया दोस्तों, 33। हमें जाना किसके पास है, 60 के पास है। तो 33 दूनी 66 ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही करना पड़ेगा। तो 33 काम ये हो गया। अब फिर किसका नंबर आएगा, ए और ए का। तो 2 दिन में ए ने कितना काम करा होगा, देखो दोस्तों,
तो 6 दूनी 12 काम करा हुआ है नहीं, तो कितना हो गया 3 2, ये हो जाएगा प्लस करेंगे तो यहाँ लिख देते हैं 3 2 5 और 3 1 4, 45 काम हो गया। फिर ABC का नंबर आ गया। तो नेक्स्ट डे या 1 डे, एक दिन लिख लेते हैं, ठीक है। तो कौन कर रहे हैं, A B और C तीनों काम कर रहे हैं। तो 6 3 9 10 11, तो 11 काम ये हो गया। अब कितना हो गया, तो 45 और 11 कितना होगा दोस्तों, 6 और 4 1 5, 56 काम हो गया। 56 काम हो गया दोस्तों, ठीक है। अब कितना काम बचा, 60 काम था, 60 में 56 तो हो गया, कितना हो गया 56 काम हो गया। अब किसका नंबर आएगा, A का नंबर आएगा। तो A कितना काम, जब 60 में से 56 चला जाएगा, जब 60 में 56 गया तो कितना बचा, 4 काम बचेगा नहीं बचेगा। तो 4 काम करने के लिए कौन आएगा, A आएगा, क्योंकि भाई ABC आया ना लास्ट में, तो ABC के बाद फिर कौन आएगा, A आएगा। तो A कितना काम कर रहा है, 6 काम कर रहा है, तो 6, तो 2 3 6, 2 दूनी 4, तो 3/2। तो कितने दिन हो गए दोस्तों, देखो थोड़ा ध्यान देंगे, है नहीं। देखो 3 दिन तो हमारे यहाँ हो गए, 2 दिन हमारे यहाँ हो गए जो A ने लिए हैं, 3 2 5, एक ये होगा 6, तो 6 सही 3/2 कितना है दोस्तों, 6 सही 3/2 दिन। समझ में आया दोस्तों, ठीक है। देख लीजिए आप, समझ में आया। ये तो गलत कर गए भाई, यहाँ पे हम थोड़ी गलती करके देखो भाई, यहाँ पे क्या किया था, ये यहाँ से गलत हो गया भाई दोस्तों, क्योंकि 1 और 1 3, 1 और 2 3, और 1 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ 2 हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, 2, ठीक है। मैं यही सोच रहा था इसका क्वेश्चन गलत, आंसर गलत कैसे आ रहा है, ठीक है। देखेंगे तो कितना आ रहा है दोस्तों, 3 दिन में कितना काम कर रहे हैं, 23 काम कर रहे हैं। तो हमें कहाँ तक ले जाना, 46 तक ले जाना। तो अब तो हम गुणा कर सकते हैं भाई, 2 की गुणा कर लेंगे। अगर मैं 2 की गुणा इसमें करता हूँ तो 2 की गुणा इसमें भी करनी पड़ेगी। तो 3 दूनी कितना जाएगा, ये जाएंगे 6 दिन। तो 6 दिन में कितना, तो 3 दूनी 6, 46 काम हो गया दोस्तों। 6 दिन में कितना काम हो गया, 46 काम। अब 46 काम हो गया तो हमारा काम था कितना दोस्तों, तो भाई था तो हमारा 60 पूरा काम, 60 में से 46 हो गया तो कितना बचा, 4, 14 काम बच गया। कितना काम बच गया, 14। अब 14 काम करने के लिए फिर कौन आएगा भाई, नेक्स्ट डे कौन आएगा, जो अगला 7वें दिन आएगा वो A आएगा। तो ये कितना काम, 6 काम कर रहा है, हमें देखो 14 काम कराना है, हमें साफ दिख रहा है 14 काम है। तो 6 काम 2 दिन का काम ले लेंगे 12, तो 6 2 दिन का काम, तो A करेगा नेक्स्ट 2 डेज, नेक्स्ट 2 डेज। अगले 2 दिन भाई, 2 दिन कौन करेगा, A काम करेगा। तो कितना काम कर चला जाएगा, 12 काम करेगा। तो कितना बच जाएगा दोस्तों, 2। कितना काम बच गया, काम कितना बच गया, अब 2 बच गया नहीं बच गया, 2 काम बचा। अब 2 काम करने के लिए कौन आएंगे, फिर ABC तीनों आएंगे ये तो भाई। तो जब ABC तीनों आएंगे तो ABC कितना काम करते हैं, 6 3 9 और 2 11। तो कितना काम करते हैं, 2/11 करेंगे दोस्तों। जब 2/11 करेंगे, अब देख लेते हैं दिन कितने बच रहे हैं भाई। 6 दिन तो यहाँ हो गया और 2 दिन यहाँ हो गए, 6 2 8, तो 8 सही 2/11 कितना दोस्तों, 8 सही 2/11 आंसर, ठीक है। थोड़ा प्लस में ध्यान नहीं दिया था, 33 कर दिया था हमने, ठीक है। तो इस चीज़ को देख लेंगे, दोबारा देख लीजिए। ABC अलग अलग काम को 10 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। A शुरू से अंत तक कार्य करता है, प्रत्येक 30 दिन बाद B और C एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा, ABC 10 20 30 में LCM ले लिया, ठीक है। कार्य क्षमता आगे इनकी है, ठीक है। अब A शुरू से अंत तक कार्य कर रहा है, लेकिन प्रत्येक तीसरे दिन, मतलब पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरे दिन। तो तीसरे दिन A के साथ कौन आ गया दोस्तों भाई, A के साथ आ गए B और C भी, ठीक है। तो कौन आ गया दोस्तों, एक साथ B और C भी आ गया, ठीक है। फिर A फिर काम करेगा पहले दिन, दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन A B और C आ जाएंगे। इसी तरह से तो होगा। तो इसी तरह से अब हम एक काम ना करें, जब यह बार बार रिपीट हो रहा है तो हम क्यों ना यहाँ तक का देख लें कि कितना काम कर लेंगे 3 दिन में, क्योंकि एक दिन इसने करा, एक दिन इसने करा, फिर एक दिन तीनों ने करा है। तो हमने देखा 3 दिन में हमने कितना काम करा भाई, A ने कितना काम करा, 6 दूनी 12 काम तो A ने कर लिया। अब तीनों ने, अब जो करा है A B और C, एक दिन जो करा है इन तीनों ने,
भाई ए बी सी तीनों नहीं तो करा, 6 3 9 और 2 11, तो 11 ये हो गया, 1 और 2 और 1 3 और 1 और 1 2, 23 काम हो गया। अब 23 काम हो गया, हमें 23 काम दोस्तों कहाँ तक लेके जाना है? जो 23 काम हुआ है हमारा, ये कितने दिन में करा है इसने? 3 दिन में करा है ना, तीनों ने, इन सभी ने मिलकर 3 दिन में करा है काम। तो हमें 23 काम कहाँ 60 के पास ले जाना। तो अगर 3 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 69, ठीक है। 3 3 3 दूनी 6, 69 हो जाएगा। लेकिन अब 69 थोड़ी है, हमारा 60 के पास जाना है हमको, तो 2 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 आ गया। तो 2 गुणा करें, 3 दूनी 6, 6 दिन में कितना काम? 46 काम कर लिया। जब 6 दिन में 46 काम कर लिया तो 60 काम हमारा था, 46 हो गया, 14 बचा, 14 बचा होगा दोस्तों। जब रिपीट हो रहा है, जब हमने मल्टीप्लाई करी तो शुरू से काम फिर ए ही करेगा, नहीं करेगा? ए करेगा। तो नेक्स्ट 2 दिन, क्योंकि 14 काम बच रहा है, हम इतना तो थोड़ा सेंस लगा सकते हैं कि काम कितना बच रहा है? 14, और एक दिन में कर रहा है ए 6 काम, तो 2 दिन में 12 कर लेगा। तो जाकर 2 दिन ले लेते हैं, 2 दिन में कितना काम करेगा? 12, तो बचा कितना काम? 2। तो अब 2 दिन इसने काम कर लिया, तो कौन आएगा नेक्स्ट? ए बी सी आएंगे, तो ए बी सी आएंगे 2/11, तो 8 सही, तो 6 दिन यहाँ हो गए, 2 दिन, 6 2 8 और 8 सही 2/11। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा? थोड़ा ध्यान देंगे, मेंस के क्वेश्चन हैं, अच्छे क्वेश्चन से, सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से, किसी बुक को बना सकते हैं आप, चाहे RS अग्रवाल हो, चाहे महेश मिश्र हो, या कोई भी हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है वो, ए व बी दोनों मिलकर एक, देखो क्या कह रहा है, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। ए व बी दोनों मिलकर, ए व बी दोनों मिलकर एक काम को 72 दिन में समाप्त कर सकते हैं, 72 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, समाप्त कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। जब ए और बी दोनों मिलकर एक साथ, ए और बी दोनों मिलकर एक काम को 72 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है, सकते हैं। हाँ, बी और सी, आगे क्या बोला है? बी और सी मिलकर उसी काम को 120 दिन में समाप्त कर सकते हैं, 120 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और कह रहा है सी और ए मिलकर उसी काम को 90 दिन में समाप्त कर सकते हैं, 90 दिन में समाप्त कर सकते हैं, 90 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है, बढ़िया है। तो क्या कह रहा है? तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है दोस्तों उसने, उस तीनों मिलकर उस काम के दिन में समाप्त करेंगे। तो कह रहा है तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? कितने दिन में समाप्त करेंगे, ठीक है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन इसी में पूछा है उसने, वो कह रहा बी अकेले उसी काम को, तो बी अकेले उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? कितने दिन में समाप्त करेगा, ठीक है। वो तो बी बोले, ए बोले, सी बोले, किसी को चाहे सेपरेट बोले, जब हम करना सीख जाएंगे तो हम तो आसानी से कर लेंगे, ठीक है। चाहे ए को पूछे, चाहे बी को पूछे, सी को पूछे, ठीक है दोस्तों। तो देखो उसने क्या कहा, ए और बी दोनों मिलकर एक काम को 72 दिन में कर लेते हैं। तो ए और अगर बी दोनों करते हैं इस काम को, किसी काम को, तो 72 दिन में कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। फिर उसने क्या पूछा है, फिर उसने क्या बोला है, दोनों 72 दिन में कर रहे हैं। फिर कह रहा है बी और सी मिलकर उसी काम को 120 दिन में। तो बी और सी अगर मिलते हैं तो उसको कर रहे हैं 120 दिन में, ठीक है। तो सी और ए मिलकर उसी काम को 90 दिन में। तो सी और ए कितने दिन में कर रहे हैं दोस्तों? 90 दिन में। तो 90 दिन में समाप्त कर लेते हैं। तो कह रहा है तो तीनों मिलकर उस काम कितने दिन समाप्त करेंगे? तो दोस्तों तीनों का एलसीएम, ठीक है, जिस पर ना आता हो वही 72 कर लो, 120 और 90, ठीक है। समझ में आया नहीं आया? हैं, देख लीजिए, जिस पर ना आता हो भैया, एक बार वो बता देता हूँ। तो कितने से कटेगा ये? 4 से काट लें, 4 से कट जाएगा क्या? 4 दूनी 8, 4 से नहीं कटेगा, ठीक है। 3 से देख लेते हैं, 3 दूनी 6, तो 3 चौक 12, 3 चौक 12, 40, 3 तिया 9, 30 आएगा दोस्तों। फिर देखो 3 से 3 8 24,
तो 40 है 87, 3 धाम 30, तो 8 से काट लूँ, 4 से का देख लेते हैं, 4 दूनी 8, 4 धाम 40 और 10 है 87। ठीक है दोस्तों, फिर देख लेते हैं 2 से काट लेते हैं, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, फिर 5 से काट लेते हैं। ठीक है, तो देखो 3 तिया, जब 3 तिया 9, 9 चौ 36, 36 दूनी 72, 72 पंजे 360, 72 पंजे 360। ठीक है, अब देखो 72 से कितनी बार जाएगा, तो 5 बार जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं, या फिर मैंने एक तरीका और बताया था आपको, जिन पे ये आ गया हो वो तो आता ही है। ठीक है, और जिन पे नहीं आया हो तो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, किसी बड़ी डिजिट लेंगे, एक बड़ी डिजिट ये रही 120, क्या 120 किसी कट रही है, 0 0 ये नहीं कटेगी, तो 120 के पाड़े पड़ेंगे। 12 दूनी 24, 240 हो गया, 240 किससे कट रहा है, नहीं कट रहा। 12 36, तो 360, तो 936 कट रहा है, और 72 पंजे 360, तो 5 दूनी 10 की 4 लगा, 5 7 35 36 कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो आप डायरेक्ट इसकी गुणा भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बता रहा हूँ फिर दोबारा पूरा डिटेल से। भाई 120 तो यहाँ पे है ही, तो 120 के 72 से कट सकता है, नहीं 90 से नहीं, तो ये तो होगा नहीं एलसीएम, तो एक बार गुणा कर देखेंगे, 2 बार देख लेंगे, तो 240 हो गया। क्या 240 कट सकता है, नहीं कट सकता, 72 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, इससे भी नहीं कटेगा, तो 120 तिया देखेंगे, तो 360 हो गया। 360 किससे कट रहा है, देखो 72 से 72 पंजे भी कट रहा है, और 9 चौक 36 और 4 बार कट रहा है, कट रहा है नहीं कट रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे निकाल सकते हैं आप, तो 72 पंजे 360 होते हैं, और 0 0 12 36 और 9 चौक 36 4 बार कट गया। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्या हो गया, ये हो गया एलसीएम। ठीक है, अब देखते हैं, अब उसने क्या कर रहा है, वो कर रहा है तीनों मिलकर एक साथ इतने दिन में, और बी और सी मिलकर इतने दिन में कर रहा है, और सी और ए मिलकर 90 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो तीनों मिलकर इस काम कितने दिन में करेंगे, अब तीनों मिलकर। अब दिक्कत होती है यहाँ पे, ये तो डबल डबल है, तो जब कभी भी आपको इस तरह से क्वेश्चन दे तो आपको डरना नहीं है। आप क्या करेंगे, आप अगर देखेंगे तो मैं देखता हूँ ए प्लस के बी, थोड़ा ब्लैक यूज कर लेते हैं, देखो ए प्लस के बी प्लस के बी प्लस के सी प्लस के सी प्लस के ए बराबर कितना, देखो मैं सारे जोड़ लिए हमने एक साथ, ए बी सी और सी ए। ठीक है दोस्तों, तो 5 3 8 और 8 4 12, कितना का दोस्तों 12। इफ़िशियंसी क्या है इनकी 12, ये जो इफ़िशियंसी तो आती है, मैंने आपको बताया, बार बार लिख रहा हूँ मैं। कार्य क्षमता कितनी है दोस्तों 12 आई। तो अगर आप देखेंगे, देखो एक ए रहा, एक ए रहा, तो 2A हो जाएगा, इसी तरह से 2B हो जाएगा, इसी तरह से 2C बराबर के 12, 2 कॉमन ले लूँगा, ए प्लस के बी प्लस के सी, 2 बाहर आ गया 12, और ए प्लस के बी प्लस के सी बराबर क्या 12/2, 2 छिक्का 12, तो ए प्लस के बी प्लस के सी बराबर के 6। तो कह सकते हैं तीनों की इफिशियंसी 6 है। देखो आप लोगों को इस तरह करने की ज़रूरत नहीं है, जिन लोगों पे नहीं आता है वो लोग करेंगे इससे। ठीक है, जिन लोगों पे आता है पहले से, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट पता है 2 सब में कॉमन आ जाएगा, 2AB प्लस के बी प्लस के सी आ जाएगा, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 6, वो डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, इतना इसलिए कराया है क्योंकि जिस पे नहीं आता है वो सीख ले। ठीक है, तो ABC के इफिशियंसी तीनों की कितने हैं दोस्तों, तो 6 आई है। तो AB कितना है इसमें, तो AB तो हमारा 5 है। अगर मैं कह दूं कि AB 5 है दोस्तों, और दोनों की इफिशियंसी 6 है, तो C की क्या होगी, 1 होगी नहीं होगी, C की 1 होगी नहीं होगी दोस्तों, होगी ना, C की 1 होगी। जब देखिए, अब जब C की इफिशियंसी यहाँ पे 1 है, तो A की इफिशियंसी यहाँ क्या कितने 4 है, तो 4 में से C की तो 1 है, तो A की कितनी होगी दोस्तों, 3 होगी नहीं होगी, 3 होगी। अब देखो, जब A की इफिशियंसी यहाँ 3 है, और दोनों की A और B की कितनी 5 इफिशियंसी है, जब A की इफिशियंसी 3 है, तो 5 में 3 के B की कितनी बचेगी 2, 3 और 2 5 हो रही है नहीं हो रही है। ऐसी B और C की देख लेंगे, तो B की इफिशियंसी 2 है, तो C की क्या है 1 है, तो 2 और 1 3 हो रही है नहीं हो रही है। अब किसी का ही पूछते रहे, आपसे पूछ ले C कितने दिन में करेगा, A कितने दिन में करा, A B कितने दिन में करेंगे, AC कितने दिन में करेंगे, किसी का ही पूछता रहे, आप कर देंगे आराम से। कैसे करेंगे, देखो जैसे कि इनको क्वेश्चन का जवाब दे देते हैं हम, अगर तीनों मिलकर उस काम कितने दिन में करेंगे, तो तीनों की इफिशियंसी कितनी है भाई, तीनों की तो 6 है। जब 360 काम है और जब तीनों कर रहे हैं दोस्तों, वो कौन तीनों कर रहे हैं, तो 6 है, तो 6 छंग 36, तो कितने दिन में करेंगे दोस्तों 60 दिन में। कितने दिन में करेंगे 60 दिन में। उसने क्या पूछा, बी अकेले उसी काम कितने दिन में करेगा, बी की पूछ रहा है, तो काम तो बेटा 360 ही है, 360 काम है। अब बी की इफिशियंसी क्या है, बी 2 करता है एक दिन में काम, जब एक दिन में 2 करता है तो 360 काम कितने दिन में करेगा, 3 2 1 2, तो 1 50 16 2 8 16 180 दिन। कितने दिन में दोस्तों 180 दिन में। ठीक है, समझ आया होगा, बहुत बढ़िया, अच्छे से करेंगे। थोड़ा जिसको समझ में नहीं आया एक बार वीडियो दोबारा देख लेंगे। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वो कह रहा है कि
उसने बोला है कि ए व बी अलग अलग ए व बी अलग अलग एक काम को 10 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ए व बी दोनों मिलकर एकदम बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, ए व बी दोनों मिलकर एक साथ कार्य शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ए और बी ने एक साथ कार्य शुरू करा है, लेकिन काम समाप्त होने से 5 दिन पहले एक काम छोड़ देता है दोस्तों। बहुत बढ़िया, छोड़ देता है तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा दोस्तों। ठीक है, देखिए, तो अब उसने क्या बोला, वो कह रहा ए और बी अलग अलग एक काम को 10 और 15 दिन में कर सकते हैं। तो ए और बी है, दोनों कितने दिन में कर सकते हैं? दोनों कर सकते हैं 10 दिन में और 15 दिन में। ठीक है, कर सकते हैं। ए व बी दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, तो कितना है? 10 और 15 दिन में कर सकते हैं। तो एलसीएम कितना 30 आएगा, वही 15 दूना ना। तो फिर आपका वही तरीका 10 और 15 काट लीजिए, 2 से 2 पंजे 10, 15, 3 से 5, 3 ही पंजे 15, 5 से 5 या 15 दूनी 30। ठीक है, 30 या फिर 15 का दूना 15 दूनी 30, तो 10 या 30 दोनों से कट रहा है तो 30 आ जाएगा। ठीक है, ये उनके लिए जिन पे आता नहीं है। ठीक है, और डिटेल से सीखना हो तो हमारी बेसिक वीडियो देखिए। ठीक है, हमने बेसिक वीडियो डाल रखी है अलग से। तो देखिए 10 या 30, तो 3 इफिशियंसी आ गई ए की, और 15 दूनी 30, और 2 इफिशियंसी आ गई किसकी? बी की। अब उसने कहा क्या, वो करा लेकिन वो करा ए व बी दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं। अब ए और बी ना दोस्तों दोनों ने एक साथ काम शुरू करा है, तो शुरू करा है, बढ़िया है, एक साथ काम शुरू करा है। ठीक है, तो ए और बी ना भैया काम शुरू कर दिया, दोनों ने एक साथ कर दिया। अब उसने बोला क्या है कि काम शुरू करता है लेकिन काम समाप्त होने से, देखो जैसे काम समाप्त कहाँ तक होने वाला था, यहाँ तक काम समाप्त होने वाला था, ऐसा मान लीजिए कि यहाँ समाप्त होने वाला था, लेकिन 5 दिन पहले ही, मतलब 5 दिन पहले ही, लास्ट के 5 दिन कह रहा हूँ, लास्ट से 5 दिन, समझने की बात है, शुरू से 5 दिन नहीं दोस्तों। मतलब जैसे कि आज काम ख़त्म हुआ है, ऐसा सपोज कीजिए कि मैं कुछ काम कर रहा था और आज ही काम क्या हुआ, ख़त्म हुआ है, तो आज से उल्टा जाएंगे। ठीक है, 5 दिन पहले। ठीक है, तो उसने क्या कहा है, आज से वो कह रहा 5 दिन पहले, कह रहा ए व बी दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन काम समाप्त होने से 5 दिन पहले ए काम छोड़ देता है। जब ए काम छोड़ रहा है दोस्तों, तो अकेला काम किसने करा होगा 5 दिन तक? बी ने करा होगा। जब लास्ट के 5 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया, तो लास्ट के 5 दिन बी ने काम किया होगा, क्या होगा, नहीं किया होगा, तो किया होगा। ठीक है, तो क्या करा, तो पूरा काम करने में कितने दिन लगे, या तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा, ये तो पूछा है। बढ़िया है, तो अब देखो, अब तो कुछ हमें दे दिया, यहाँ दे रखा है, लेकिन यहाँ दे रखा है, क्यों ना हम ये देख लें दोस्तों कि बी ने 5 दिन में कितना काम करा है। तो बी ने 5 दिन में कितना काम करा है दोस्तों, तो देखो, तो बी की इफिशियंसी क्या है, 2 है, एक दिन की 2 है ना, तो 5 दिन कितनी होगी, 10, 5 दूनी 10, मतलब 10 काम कर दिया होगा उसने। बी ने कितना काम कर दिया 5 दिन में, लास्ट के में 10 काम कर दिया होगा। टोटल काम हमारा दोस्तों 30 था, 10 उसने कर दिया, तो बचा कितना, 20 काम बचा। 20 काम बचा, नहीं बचा दोस्तों, 20 काम बचा। अब जब 20 काम बचा है, तो 20 काम तो इन दोनों ने करा हुआ ना स्टार्टिंग में, देखते हैं कितने दिन में करा होगा। तो 20 काम बचा हुआ है, तो किसने किया होगा, वो ए और बी ने किया होगा। तो ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं, 3 और 2 5 काम करते हैं, तो कितने दिन काम करा होगा, 5 चौक 20, मतलब 4 दिन इन्होंने भी काम किया होगा। किसने काम किया होगा, 4 दिन इसने भी। तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ दोस्तों, तो 5 4 9 दिन, कितना है दोस्तों, 9 दिन। ठीक है, समझ में आया। अब देख लेते हैं, ए व बी अलग अलग एक काम को 10 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए व बी दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन ए
लेकिन काम समाप्त होने से 5 दिन पहले ए काम छोड़ देता है, तो 5 दिन पहले एक ने काम छोड़ दिया तो बी अकेला रह गया, तो पूरा काम तो ए और बी का एलसीएम ले लिया दोस्तों। ठीक है, 30 आया, इफिशियंसी ए की 30, बी की 2। ठीक है, तो 5 दिन पहले काम छोड़ दिया ए ने, तो बी ने काम कराया 5 दिन तक, तो बी ने 5 दिन में लास्ट में कितना काम करा, 10 काम करा बेचारे ना अकेले ने। तो उससे बचा कुचा काम तो इन दोनों ने साथ करा होगा, नहीं करा होगा। तो बचा कुचा काम कितना, 30 में से 10 काम कर लिया तो 20 बचा सॉरी। ठीक है, तो 20 काम बचा, तो 20 काम किसने करा, ए और बी ने करा होगा। तो ए और बी ने काम करा, ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं, 5 काम करते हैं, तो 4 दिन। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं। इसी की अभी 2-4 वीडियोस और बनेंगी। ठीक है, 2-4 वीडियो और आएंगी, पूरा चैप्टर हम कवर करेंगे। आप किसी भी बुक का क्वेश्चन बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। आयु में भी आपने देखा होगा, चाहे कोई भी चैप्टर सी, कोई सी बुक सी, आपने अगर अच्छे से ईमानदारी से हमारी वीडियो देखी होंगी, अच्छे से पढ़े होंगे, तो आपका कोई भी क्वेश्चन छूटा नहीं होगा। इसी तरह से समयता कार्य भी नहीं छूटेगा। ठीक है, तो अगर आप हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।